अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं एमजेड स्टूडियो। आज 25 अगस्त 2018 है और हफ्ते का दिन है। सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज़ बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, जिसके अंदर आपको सुनाऊंगा सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और खुद को सऊदी अरब के हालात से बाखबर रखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको रोज़ाना मिलेगी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन मालूमात। मक्का मुकरमा हरमैन शरीफ की इंतजामिया ने वाज़ा किया है कि जुमा की सुबह 8 बजे एक इराकी शहरी हुसैन हमीद अल हैदरी ने हरम शरीफ की छत से मताफ में छलांग लगाकर खुदकशी कर ली। इराकी जाँ बहक हो गया, जबकि मताफ में मौजूद 2 हाजी जख्मी हो गए। दोनों की हालत खतरे से बाहर है। मस्जिद अल हराम सिक्योरिटी फोर्स के तर्जुमान ने बताया कि 8:10 पर हरम सिक्योरिटी फोर्स के एहलकारों ने जाए वक़ुआ का जायजा लिया। जख्मियों को इब्तदाई मरहम पट्टी के बाद अजियाद जनरल अस्पताल मुंतकिल किया, जहां पर डॉक्टरों ने उनकी जान बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन जो जख्मी था वहां से ऊपर से छलांग लगाने की वजह से हाजी वो जख्मों की ताब न लाकर हलाक हो गया। इसी दौरान खुदकशी के इस वाक़या की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इसी असना के दौरान इराकी हज मिशन के तर्जुमान हसन फहद अल कनानी ने वाक़या की तस्दीक करते हुए कहा कि हाजी हुसैन हमीद अल हैदरी का साल पैदाइश 1975 है। उसने नामालूम असबाब के तहत हरम मक्की में खुदकशी की। उसने छत से मताफ में छलांग लगाई थी। अल कनानी ने तवज्जो दिलाई कि अल हैदरी के रफ़काए सफ़र ने बताया कि वो चंद माह कबल अपने एक बेटे की वफात के बायस जहनी टेंशन का शिकार था। सऊदी सिक्योरिटी एहलकार सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने जाए वक़ुआ पहुंचकर मुमकिन शवाहिद जमा करके हकीकत हाल दरियाफ्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी। मस्जिद अल हराम की छत की तरफ जाल होने के बावजूद इराकी शहरी ने वहां से छलांग लगाई। इराकी हज मिशन के मुताबिक अल हैदरी का ताल्लुक बगदाद से था। जी तो दोस्तों, ये थी तमाम तर तफसीलात हरम शरीफ में पेश आने वाले एक अफसोसनाक वाक़या के बारे में। उस हाजी का क्या नाम था और उसका किस मुल्क से ताल्लुक था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको रोजाना मिलता है सऊदी अरबियन रियाल का रेट, सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन मालूमात। हुज्जाज कराम को हज मुबारक हो, अखलास को अपनी पहचान बनाएं, ये कहना है इमाम हरम का। मस्जिद अल हराम के इमाम खतीब शेख डॉक्टर साहले बिन हमीद ने फर्जंदान इस्लाम से कहा है कि वो गफलत शारी ख़त्म करें, अच्छी बात गौर से सुने और उस पर अमल करें। खुशकिस्मत है वो जो तौबा करने के बाद सच्ची पक्की ज़िंदगी गुजारे। कामयाब है वो जो गुनाहों को हमेशा के लिए खैर आबाद कह दे। वो हज 1439 से फरागत के बाद आने वाले पहले जुमा के मौके पर लाखों हुज्जाज कराम को खुतबा दे रहे थे। इमाम हरम ने ज़ियूफ़ुर रहमान को मुखातब करते हुए कहा कि अल्लाह के फजलो करम से आप हजरात हज के काम अंजाम दे चुके हैं। अल्लाह ताला हम सब से हमारा हज कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमारे गुनाह माफ़ फरमाए और अमाले सालिहा पर अजर से नवाजे। तमाम हुज्जाज को उनके वतन और अहलो अयाल के पास सलामती से वापस ले जाए। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करता रहे। अल्लाह ताला आपके हाल और मुस्तकबिल को दीन इस्लाम पर कायम व दायम रखे। बहरे अहमर में होतियों का नया हमला। अरब इत्तेहाद बराए यमन ने ईरान के हमायत याफ्ता होतियों की जानब से बहरे आमर में होतियों के दहशत गर्दाना हमले को नाकाम बना दिया। होतियों ने अल हतीदा के साहिल से बारूद से भरी जंगी कश्तियों के जरिए हमले की कोशिश की थी, जो कि नाकाम बना दी गई। अरब इत्तेहाद ने तवज्जो दिलाई कि होतियों और ईरानी पासदारान इनकलाब की जानब से आलमी तिजारत और जहाजरानी की समुद्री गुजरगाहों को खतरात पैदा किए जा रहे हैं। कुर्बानी का 40% गोश्त मुस्लिम ममालिक के लिए। सऊदी हुकूमत ने वाज़ा किया है कि हज के मौके पर की जाने वाली कुर्बानी का 60% गोश्त अंदरूने मुल्क तकसीम किया जाएगा, जबकि बाकी 40% मुस्लिमों अरब ममालिक के गरीबों में तकसीम होगा। तफसीलात के मुताबिक मक्का मुकरमा की 31, जद्दा की 22, ताइफ की 4 और मदीना की 4 फलाही तंजीमों को अंदरूने मुल्क गोश्त की तकसीम में शरीक करने का फैसला किया गया है।
शाह सलमान का एहसान कभी नहीं भूलूंगा, चाड का हाजी। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की ज़ियाफ़त में इस साल फरीज़ा हज की सआदत हासिल करने वाले जमहूरिया चाड के शहरी महमूद खैरुद्दीन ने अपने दिली तासरात का इजहार करते हुए शाह सलमान को यह कहकर मुखातब किया, ए खादिम हरमैन, जब तक मैं जिंदा रहूँगा आपका एहसान नहीं भूलूंगा। चाड के हाजी ने इन तासरात का इजहार सफ़ा व मरवा की सही और तवाफ़ अफादा करते हुए ये कहकर कर लिया कि शाह सलमान ने मुसलमानों को बहुत कुछ दिया, तालीमी स्कीमों और इमदादी प्रोग्रामों पर बहुत कुछ खर्च किया। अपनी ज़ियाफ़त में दुनिया भर के लोगों को हज कराना बज़ाते खुद इंतहाई अहम प्रोग्राम है। इसकी बदौलत इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की जड़ें मजबूत हो रही हैं। बुरेदा में पहली लेडीज़ रियल एस्टेट एजेंसी। एक सऊदी खातून तैफ अल मुनीफ ने कसीम रीजन के दारुल हुकूमत बुरेदा में रियल एस्टेट यानी प्रॉपर्टी का पहला इदारा कायम कर दिया। ये सऊदी अरब भर में अपनी नौयत का पहला है। अल मुनीफ 5 बरस से सोशल मीडिया पर लेडीज़ रियल एस्टेट कायम करने की कोशिश कर रही थी। अल मुनीफ का कहना है वो चाहती हैं कि ख़वातीन अपने तौर पर अपना घर बनाने और हासिल करने की फ़िक्र करें और वो इस सिलसिले में उनकी मदद करें। जबले रहमत पर जेब तराश के खिलाफ फैसला। मैदान अरफात में सरसरी समात की अदालत ने जबले रहमत पर जेब तराशी के जुर्म में मुलव्वस एक अफ्रीकी शहरी के खिलाफ फैसला जारी कर दिया। सुराग रसानों ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया था। उसे 9 माह कैद और सऊदी अरब से डिपोर्ट करने की सजा सुना दी गई। मिना में आंसुओं की बरसात। सऊदी स्काउट हुसैन कबलान अल रवेली ने 7 बरस से अपनी मां से बिछड़े हुए सऊदी नौजवान को मिना में मिला दिया। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि सऊदी बेटे और यमनी मां के मिलाप का मंजर देखकर मौका पर मौजूद तमाम लोग आबदीदा हो गए। 7 बरस से दोनों एक दूसरे से बिछड़े हुए थे। 19 साला अल रवेली का कहना है कि सऊदी शहरी ने अपना किस्सा बड़े दर्द के साथ उसे बताया था। उसका कहना था कि मुझे पता चला है कि मेरी माँ इस साल हज पर आई हुई है और मिना में कहीं मुकीम है। यमन के मौजूदा हालात ने उसे अपनी माँ से जुदा कर रखा है। वो अपनी माँ से मिलना चाहता है। अल रवेली ने अपने अफसर आला से राब्ता कायम करके यमनी हाजियों के कैंप का पता लगाया और तलाश करते करते कैंप पहुँचा। अल्लाह के फजलो करम से सऊदी शहरी की यमनी माँ कैंप में मिल गई। माँ और बेटे जिस अंदाज से एक दूसरे को मिले देखकर दोनों की आंखों से आंसुओं की झड़ी के साथ साथ ऐनी शाहिदीन भी ज़ारो कतार रोने लगे। हर हाजी के लिए कुरान पाक का तोहफा। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की जानब से सऊदी अरब से रवानगी के वक्त कुरान पाक का तोहफा दिया जाने लगा। वजारत इस्लामी अमूर ने किंग फहद कम्प्लेक्स बराए अशाते कुरान के तैयार करदा कुरान पाक के नुस्खे हवाई अड्डों, बंदरगाहों और बड़ी सरहदी चौकियों पर पहुँचा दिए। वतन जाने वाले हर हाजी को एक नुस्खा दिया जा रहा है। गैर अरबों को उनकी अपनी जुबान में कुरान पाक के मानी के तर्जमे वाले नुस्खे दिए जा रहे हैं। कुरान पाक के 15 लाख नुस्खे और 23 लाख से ज्यादा किताबचे हुजाज को पेश किए जाएंगे। जद्दा का हवाई अड्डा वापसी के लिए तैयार। जद्दा के किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डायरेक्टर जनरल अस्साम नूर ने ऐलान किया है कि सऊदी अरब से वतन वापस जाने वाले हाजियों के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। हज टर्मिनल से आज जुमा से लेकर 15 मुहर्रम तक हुजाज की वापसी की परवाजें रवाना होंगी। उन्होंने बताया कि 27 से ज़्यादा सरकारी और निजी हज इदारों के 13,000 से ज़्यादा कारकुन हाजियों की खिदमत के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। 10 लाख से ज़्यादा हाजी जद्दा से वापस होंगे। 15 मुहर्रम को आखिरी हज परवाज जाएगी। यहाँ से 26 त्यारे बेयक्त वक्त रवाना होंगे। वजारत इस्लामी अमूर सरकारी ख़जाने से बेनियाज। सऊदी अरब के वजीर इस्लामी अमूर औकाफ और दावत और रहनुमाई डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ अल शेख ने इंकशाफ किया कि उनकी वजारत औकाफ की आमदनी से अपना खर्च चलाएगी और मुस्तकबिल में अपने अखराजात का बोझ सरकारी ख़जाने पर नहीं डालेंगी। अल शेख ने अल वतन अखबार से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनकी वजारत बिजली कंपनी से इस्तेफादे की बजाय शमसी तवानाई से काम चलाएगी। थूवल में हादसा, 2 हलाक 6 जख्मी। जद्दा रोड पर जुमा को सुबह सवेरे हैबतनाक ट्रैफिक हादसे में 2 शख्स हलाक 6 जख्मी हो गए। जद्दा में हिलाल अहमर के तर्जुमान अब्दुल्ला अबू जैद ने ये इतला देते हुए वाज़ेह किया कि हादसा में 2 हलाक 6 जख्मी हो गए। इमदादी टीमों ने मौका पर जख्मियों की मरहम पट्टी करके किंग अब्दुल्ला अस्पताल में दाखिल करा दिया।
बीशा रोड पर हादसा, एक खानदान के 18 जख्मी, 2 जाँ बहक। बीशा अलरीम रोड पर एक ही खानदान के 20 अफराद ट्रैफिक हादसे का शिकार हो गए। इनमें से 2 जाँ बहक और 18 जख्मी हुए। बीशा महकमा सेहत के तर्जुमान अली अल बख्तियार ने ये इतला देते हुए वाज़ेह किया कि बीशा अलरीम रोड पर ट्रैफिक हादसे में एक ही खानदान के 18 अफराद जख्मी और 2 हलाक हुए। जख्मियों को किंग अब्दुल्ला अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल करा दिया गया। एक की हालत नाजुक है, उसके सर में जख्म आए और वो ICU के शोबे में जेरे इलाज है। तुर्की हाजी की कुव्वते गोयाई बहाल, किंग अब्दुल्ला मेडिकल सिटी मक्का मुकरमा में आसाबी साइंस मरकज के तिब्बी अमले ने एक तुर्क हाजी को गूंगा होने से बचा लिया। तुर्क हाजी दिमागी तवाज़न में खून जम जाने के आर्जे में मुब्तला हो गया था, जिससे उसका दायां हिस्सा मफलूज हो गया और गोयाई से महरूम हो गया। तिब्बी अमले ने मुआयना करके ऑपरेशन किया और अल्लाह के फजलो करम से 1 घंटे के अंदर अंदर तुर्क मरीज शिफा याफ्ता हो गया। मामूल के मुताबिक चलने फिरने लगा और रफ्ता रफ्ता उसके बोलने की सलाहियत बहाल हो गई। जजान पर दागा जाने वाला हौसी मिसाइल फिजा में नाकारा बना दिया गया। इत्तेहादी अफवाज के तर्जुमान कर्नल तुर्की अल मालकी ने कहा कि हौती बागियों की जानिब से जजान पर फेंका जाने वाला मिसाइल नाकारा बना दिया गया। ईरान की पुष्टपनाही में काम करने वाली हौती मलेशिया ने जुमरात और जुमा की दरमियानी शब जजान की शहरी आबादी को निशाना बनाने के लिए मिसाइल दागा था, जिसे सऊदी फिजाइया ने फिजा में ही नाकारा बना दिया। मिसाइल दागने से कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। जी तो दोस्तों, ये था 25 अगस्त 2018 बरोज हफ्ते का सऊदी अरब के हवाले से न्यूज़ बुलेटिन। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी राय से ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।